बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह मगरब तम्मूज़ की बेटी थी और अब बहुत ही खूबसूरत थी। आप नाज़ो-बलीद, नाजुक और नफीस खातून थी। आपकी जवानी में बहुत से रिश्ते आए, लेकिन आपने इस शर्त पर ठुकरा दिए कि वो शादी करेंगी तो अज़ीज़ मिस्र से ही करेंगी। हज़रत ज़ुलेखा ने शादी के लिए अज़ीज़ मिस्र का इंतखाब क्यों किया, और अगर शादी अज़ीज़ मिस्र से की थी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में क्यों गिरफ्तार हो गई? क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गवाही उन्होंने खुद पेश की या किसी और ने दी? और इसमें साथ साथ जानेंगे कि अज़ीज़ मिस्र क्या नामर्द था। जब आपकी शादी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हो गई तो वो किन हालात में हो गई? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारी मुकम्मल वीडियो देखें और इसके साथ साथ छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मिलते रहें। हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बात करते हैं तो हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बादशाही मगरब तैमूज़ या अबील की दुख्तरे नेक थी। आप बहुत ही खूबसूरत औरत थी। आपके कद और ख़ूबसूरती में कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन आपकी जवान होने के साथ साथ आपके साथ बहुत से रिश्ते मांगे जाने लगे, लेकिन आपने किसी से शादी के लिए हामी ना भरी। जब तमाम रिश्ते ठुकराए जाने वाले लगे तो आपसे जब राय ली गई तो आपने कहा कि आप शादी करेंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अज़ीज़ मिस्र से ही करेंगी। अज़ीज़ मिस्र से शादी करने की वजह यह थी कि आपने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि इंतहाई खूबसूरत शख्स है जो आपके पास आता है और उसका चेहरा बहुत ही हसीन है। जब ये ख्वाब उसने शख्स से पूछा गया ख्वाब में कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये अज़ीज़ मिस्र है। तब से वो ख्वाब आपके जहन में बैठ गया और आपने समझ लिया कि मुझे अज़ीज़ मिस्र से मोहब्बत हो गई है। हालांकि उस वक़्त हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ीज़ मिस्र को नहीं देखा था, तो आपके बाप ने आपकी शादी अज़ीज़ मिस्र से कर दी। जब अज़ीज़ मिस्र से शादी हो गई तो आपने उनके घर जाके देखा कि वो ये शख्स नहीं है जिसको उसने ख्वाब में देखा है, बल्कि ये तो कोई और है। जब अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाज़ार से ख़रीदा और घर ले आए तो ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वो वहीं सकते में चली गई कि ये वही शख्स है जिसको उसने ख्वाब में देखा था। ज़ुलेखा चूँकि अब अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, इसलिए वो आपसे इज़हार मोहब्बत ना कर सकी। उसके लिए उसने शैतान ने बहकाया और उसने एक शैतानी चाल चली। उसने एक घर बनाया, घर में 7 दरवाजे रखे और अज़ीज़ मिस्र की गैर मौजूदगी में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब वो पहले दरवाजे में दाखिल होता तो पिछले दरवाजे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। जब वो 7वें कमरे में पहुँचे तो ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने इश्क का इजहार किया और शैतान ने उसको बुराई करने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत मासूम थे और उन्होंने पनाह मांगी शैतान से और कहा, ज़ुलेखा मुझे माफ़ कर, मैं डरता हूँ अपने खुदा से और अज़ीज़ मिस्र की अमानत में ख़यानत से। जब बुराई पर आमादा ना हुए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पीछे को भागे और ज़ुलेखा ने आपको पीछे से खींचने की कोशिश की। जो ही दरवाजे खुले तो आपने देखा कि अज़ीज़ मिस्र सामने मौजूद है, जिससे एक खौफ की लहर तारी हो गई। इस खौफ की लहर ने ज़ुलेखा ने कहा अपने आप को बचाने के लिए कि क्या तू अपने इस मुलाज़म को कोई सज़ा नहीं देगा जो तेरी बीवी के साथ बुराई करने का इरादा रखता था। अज़ीज़ मिस्र ने जब यूसुफ़ की तरफ देखा तो कहा, क्या ये सच है? लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा, नहीं, ये मामला बिल्कुल बरअक्स है, बल्कि मैंने नहीं बल्कि इसने मुझे बुराई पर आमादा करने की कोशिश की है। अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि क्यों कर हम तुम्हारी बात पर बात मान लें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, घर में एक 4 साला बच्चा पालकी में मौजूद है, आप जाएं और उससे तलब करें कि आया मैं बेगुनाह हूँ कि नहीं। तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि 4 महीने का बच्चा आपकी शहादत दे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, चलें पता करते हैं। जब उस बच्चे के पास गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से 4 महीने का बच्चा बोलने लगा और कहा, ए बादशाह, अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो समझ जाएं कि यूसुफ़ गलती पर है और उन्हीं की गलती है, लेकिन अगर उनका चोला कमीज़ पीछे से फटा है तो इसका मतलब है ये बुराई करने का इरादा आपकी ज़ौजा मोहतरमा का था। जब ये देखा गया तो अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि ये गलती सरासर ज़ुलेखा की है। ज़ुलेखा ने अपने आप को बचाने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मज़ीद चाल चली। तब अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि इस वक्त
مجھے پتہ چل چکا ہے کہ زلیخا یہ تیری ہی غلطی ہے۔ زلیخا اپنے عشق سے مجبور ہونے لگی اور یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے مزید چالیں چلنے لگی۔ اس طرح اس کو جیل میں بٹھا دیا گیا اور اس کے ساتھ دو ملازمین بھی جیل میں ان پر پابند کر دیے گئے جو یوسف علیہ السلام کی نظر رکھیں گے۔ جب 12 سال ہونے کو تھے تو زلیخا نے اپنی غلطی مانی اور اپنی بے گناہی کا اقرار کیا اور یوسف علیہ السلام بری و ذمہ ہو گئے۔ اس وقت عزیز مصر کی عمر ہونے کی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب عزیز مصر کا انتقال ہوا اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا اور خزانچی بنا دیا گیا اس ملک و سلطنت کا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملک کا خزانچی بنا دیا گیا، اس کے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، تو عزیز مصر کی وفات کے بعد آپ کا نکاح حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ تب جب آپ کا نکاح حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ نے کہا کیا یہ بہتر نہیں تھا تمہاری شیطانی چالوں سے؟ تب زلیخا نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں شیطان کے بہکامے میں آ گئی ہوں۔ اس کی سراسر وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی بچپن سے عشق میں گرفتار تھی۔ میں نے آپ کو خوابوں میں دیکھا تھا اور جب میں نے اپنے خاوند کو پایا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی، اور میں انتہائی خوبصورت ناز و پری خوبصورت عورت ہوں، لیکن میرا شوہر ایک نامرد تھا، اسے عورتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ ابھی بھی کنوارا ہی پائیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ کنواری پائی گئی۔ آپ کے وطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی، اور اس طرح نسل کا سلسلہ بڑا اور چل نکلا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے بیل نوٹیفیکیشن اور لائک کے بٹن پر کلک اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ کو کسی خاص ٹاپک پر کوئی واقعہ یا معلومات چاہیے ہوں گے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے انفارمیشن لائی جائے۔